हेलो एवरीवन, आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। 51 रुपीस का ये शेयर है, हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और पिछले लंबे समय से ये 45 और 55 रुपए के बीच में झूले खा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके है कि नहीं है, तो कहां पर है और क्या क्या चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए खरीदारी से पहले। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट 51 रुपीस का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट के शेयर में 1% की गिरावट है, तेजी है। आप देखो शेयर 48 से 55 तक चला गया एक ही झटके में, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। लगातार एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 275% का ग्रोथ भी है। 13 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन 68 रुपीज पर पहुंचने के बाद इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और कह सकते हैं कि गिरावट की तरफ ये बढ़ रहा है आगे। लेकिन पैसा अच्छा बनाकर दिया जरूर है। पेनी स्टॉक था। देखो ट्राइडेंट में मेरी 3-4 साल पहले की रिकमेंडेशन है बाइंग की, तब से जब से ये 3-4 रुपए का शेयर हुआ करता था। लेकिन जब शेयर 60 रुपए के ऊपर निकला था तब मैंने ये भी कहा था कि मैं अभी नहीं खरीदूंगा, लेकिन 50 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो दोबारा मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको नहीं खरीदूंगा। ट्राइडेंट में मेरी अभी भी सेम रिकमेंडेशन रहेगी कि 45 से 50 रुपए के बीच में अगर ये शेयर जाएगा वहां पर खरीदारी के मौके हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, लंबा समय अब ये बिता सकता है इस रेंज में, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि अच्छा 45 पे पहुंच गया, 50 के नीचे चला गया, अब खरीद लेते हैं, 2-3 महीने में ये 55-60 का हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज है भी और नहीं भी। ये लंबा समय बिताने वाला है 45 से 55 की रेंज में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर आप इसका पास्ट भी देखो तो ये चीज हमें देखने को मिली है, लंबा समय इसने बिताया है एक रेंज में, लेकिन जैसे ही एक सपोर्ट बनेगा वहां पर किसी एक लेवल पर, फिर दोबारा ये भागने की भी कोशिश करेगा। ट्राइडेंट लार्ज कैप शेयर है, 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 30 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स ट्राइडेंट में देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, 2.48 एफआईएस, 0.02 म्यूचुअल फंड के पास है। और अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ट्राइडेंट ने पिछले साल 2 बार डिविडेंड पे किया था और दोनों बार 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड था। कुल मिलाकर पिछले साल 72 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया है। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है, अगर आप देखो तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टेक्सटाइल का बिजनेस है इनका, ठीक है। होम टेक्सटाइल के साथ साथ पेपर एंड स्टेशनरी, येन, केमिकल और एनर्जी के सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन अगेन कह दूं, जो बड़ा इनका रेवेन्यू निकलता है वो सिर्फ टेक्सटाइल से निकलता है। यहां पर अगर ट्राइडेंट को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल 73 का टारगेट है और बाइंग के रिकमेंडेशन है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होते हैं, ये एक्सपेक्ट मत करें कि अभी के अभी अचीव हो जाएंगे, साल भर के टारगेट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीद लो या खरीदारी करिए, बने रहो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर खरीदारी करके रखी है बने रहो। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, 45 और 50 की रेंज का इंतजार करना चाहिए। रीजन ये है कि अगर आप शेयर को ऑब्जर्व करो तो पिछले एक महीने का अगर मैं आपको सिर्फ ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा एक सपोर्ट बन रहा है, ये लगातार टूट रहा है। तो ये गिरावट पहले रुकनी जरूरी है और मुझे लगता है कि 45 और 50 की रेंज में शायद ये गिरावट रुक सकती है। लेकिन अगर मार्केट में और ज्यादा खराब कंडीशन रही तो थोड़ी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर हो जाना चाहिए, उतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। ट्राइडेंट में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, जनवरी महीने में प्रमोटर के द्वारा, इवन जो ट्रस्ट है इनसाइडर के द्वारा बिकवाली ज्यादा देखने को मिली थी, ज्यादा बड़ी बिकवाली देखने को मिली भी थी। यहां पर बात करें कंपनी के रेवेन्यू पिछले 5 सालों से 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं, लेकिन अभी इनके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं। कम से कम 7 से 8,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखा सकती है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो अब तक जो प्रॉफिट 300 से 350 करोड़ के बीच में अटका था वो 800 करोड़ से ऊपर होने वाला है, क्योंकि कंपनी आराम से हर क्वार्टर में 200 करोड़ या उससे ज्यादा का ही प्रॉफिट कर रही है। तो एवरेज भी निकाले तो 800 करोड़ का प्रॉफिट बनता है। तो डेफिनेटली ये जो कैंडल्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में आपको एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है, जो कि अच्छी बात है।
ट्राइडेंट अगर देखा जाए तो खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग है कि शेयर एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट के बारे में हम काफी कुछ जान चुके समझ चुके हैं कि सेबी के द्वारा उन शेयर्स को यहाँ पे डाला जाता है जो एक सेफगार्ड प्रोवाइड करवाने के लिए होता है, मतलब 5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, और उन शेयर्स को देखने को यहाँ पर मिलते हैं जिनकी शेयर प्राइस अनजस्टिफाई है, या तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हो, या तो इस शेयर में मैनिपुलेशन किया जा रहा हो, उन शेयर जिससे आपको डरने की जरूरत है। देखो ऐसे में एएसएम जीएसएम में कई सारी कंपनियां भी है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस लिस्ट का हिस्सा जरूर है। ट्राइडेंट में अच्छी कंपनी मानता हूं इसको, लेकिन हाँ एक रेंज के बाद बहुत महंगा भी ये हो गया 60 रुपए के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि 45 और 50 का जो रेंज होगा वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि हाँ एक मौका बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए ट्राइडेंट में। दूसरी बात यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आने वाले समय में फायदा हो सकता है। सरकार जो है कई सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है। सरकार चाहती है कि भैया इंडिया के बाहर भी हम अपना सामान बेचें, और इसीलिए सरकार इनके लिए कई सारे इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवा रही है। 15,000 करोड़ रुपए सरकार स्पेंड करने वाली है इन लोगों के लिए एज ए इंसेंटिव के तौर पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें ट्राइडेंट से लेकर आलोक से लेकर कई सारी कंपनियां इसका फायदा उठाने वाली है। ट्राइडेंट में अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर के पास, बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास भी होल्डिंग देखने को मिल रही है, रिटेल वालों के पास भी ज्यादा होल्डिंग यहां पर देखने को मिली है। कंपनी डेफिनेटली होल्ड करने लायक है, बेचने की जरूरत नहीं है। और जहां तक खरीदारी का मामला है 45 के 50 का लेवल होगा बाइंग का। लेकिन अगेन कह दूं वीडियो को खत्म करने से पहले कि भैया लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिएगा, लंबा समय ये बिताने वाला है 45 से 55 रुपए की रेंज में, तो लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिएगा। शॉर्ट टर्म में कोई अभी के लिए बड़ा चमत्कार नहीं होगा। कंपनी के आने वाले फाइनेंशियल क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी एक अहम भूमिका अदा करेंगे। कंपनी को हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा अपने इस प्राइस को मेंटेन करने के लिए या फिर ऊपर ले जाने के लिए। ट्राइडेंट के अलावा एक और कंपनी है जिस पर आप नजर रख सकते हो, और वो है आलोक इंडस्ट्रीज। 25 रुपए का ये शेयर है, लेकिन अगर आप एक साल का इसका भी ग्राफ ऑब्जर्व करो तो जब भी ये शेयर 21-22 के आसपास पहुंचा है खरीदारी के मौके बने, जब भी ये 27 के आसपास पहुंचा है बिकवाली के मौके बने हैं। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं काफी इस्तेमाल करता हूं इस शेयर को। जब भी ये 21-22 के आसपास होता है मैं बाइंग करता हूं, जब भी ये 27 के आसपास होता है एक बार के लिए मैं प्रॉफिट लेके यहां से एग्जिट कर जाता हूं। तो आलोक इंडस्ट्रीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ट्राइडेंट लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ट्राइडेंट मेरे हिसाब से 45 से 50 की रेंज का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और आलोक इंडस्ट्रीज 21-22 के रेंज का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके का मूव इसने पिछले 2-3 सालों में दिखाया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।